हाय गाइस, दिस इज़ तान्या त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कुछ विजन आईएएस के नोट्स मंगाए थे, कुछ नहीं इनफैक्ट 52 सेट्स ऑफ नोट्स मंगाए थे जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड है और ये आपके यूपीएससी के सिलेबस को पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। और जब मैं ये ऑर्डर कर रही थी तो जैसा कि ये आपका बल्क ऑर्डर है, 52 सेट्स ऑफ नोट्स हैं, तो थोड़ा डाउट था कि पता नहीं ट्रांसपोर्टेशन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए मेरा पार्सल। बट आप देख सकते हैं ऑर्डर बहुत अच्छी तरीके से आया है, एक हफ्ते में मुझे रिसीव हो गया था और 52 सेट्स ऑफ बुक्स को बहुत अच्छे से नोट्स को बहुत अच्छे से पैक किया गया है। और यहाँ पे मैंने सारे इसको अनरैप किया और क्वालिटी सबकी बहुत अच्छी थी। मैंने एक एक करके सारे नोट्स को देखा और मैं एक एक करके आप सबको भी दिखाने वाली हूँ। ये मैंने एक साइट से ऑर्डर किया था, उस साइट के बारे में मैं वीडियो के मिड में आपको बताती हूँ तब तक। और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब एक एक करके हर सब्जेक्ट का, हर नोट्स का मैं आपको रिव्यू देती हूँ। तो जो सेट्स ऑफ नोट्स मेरे हाथ में अभी लगे हैं वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके नोट्स मुझे मिले हैं तो इनका एक एक बार में देख के रिव्यू कर लेते हैं। तो ये मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 मिला था और साथ ही साथ इसके साथ मुझे वैल्यू एडेड मटेरियल भी मिला था। साथ ही साथ मेंस के लिए एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आपको वैल्यू एडेड मटेरियल भी दिया जाता है। तो पहले पार्ट 1 देख लेते हैं यहाँ पे एथिक्स के नोट्स का। तो इसमें जो टॉपिक इंक्लूडेड हैं वो आप देख सकते हैं, मेंस के सिलेबस से ही अलाइन जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आपने एथिक्स की लेक्सिकॉन पढ़ी होगी तो उसका जो कवरेज है वो उतना अच्छा नहीं है, जबकि उसे बहुत ही मतलब वो टॉपर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा सजेस्ट की जाती है और बहुत ही फेमस बुक है। बट अगर आप उसको और इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको हर चीज़ समझाया गया है और ये सिलेबस से अलाइंड भी है। उस बुक में कुछ इश्यूज़ हैं, अगर आपने वो पढ़ी है तब आप उसे अच्छे से समझेंगे। बाकी इस पार्ट 2 और पार्ट 1 में आपका जो एथिक्स का कवरेज है वो बहुत अच्छे से किया गया है। PYQs का इंक्लूजन भी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे और आंसर का अप्रोच भी बताया होगा। साथ ही साथ केस स्टडीज़ भी दी होंगी और केस स्टडीज़ के आंसर का अप्रोच भी बताया होगा। और सिर्फ एक नहीं, आपको एक के साथ 2-2 अप्रोचेस बताए जाते हैं। आपको जो बेटर लगे आप उसके हिसाब से अपना आंसर डिज़ाइन कर सकते हैं, आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा तीसरा एथिक्स का मटीरियल है। इसमें आपके जो थर्ड पार्ट, सिलेबस को थर्ड पार्ट में डिवाइड किया गया है एथिक्स के, और ये आपका लास्ट पार्ट होगा आई थिंक। और इसमें वो कवरेज की गई है और यहाँ पे आपका वो सारा जो PYQs का इंक्लूजन, जब भी एक टॉपिक ही आपको बुक के नोट्स प्रोवाइड करती है, ये नोट्स प्रोवाइड करती है, तो उसके बाद PYQs का इंक्लूजन मैंडेटरी है। साथ ही साथ ये आपके केस स्टडी के लिए वैल्यू एडेड मटेरियल दिया गया है। इसमें आपको राइटर्स ने और थिंकर्स की जो डेफिनेशंस होती है और जो करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। साथ ही साथ और भी जो अच्छी अच्छी डेफिनेशंस होती हैं जो एथिक्स से रिलेटेड हो, इंटीग्रिटी से, एप्टीट्यूड से, ह्यूमन इंटरफेस से, ये सब आप अगर एथिक्स सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप इन सब से रिलेट कर पाएंगे, इन सब टर्म्स से रिलेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का इंक्लूजन बहुत अच्छे से दिया है। साथ ही साथ वैल्यू एडेड मटीरियल में भी आपको यही मिलेगा। और इसमें यह है वैल्यू एडेड मटेरियल, अगर आप समझते हैं तो जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो आप एक तो फैक्ट्स लिखते हो, एक आप अपना स्टैटिक पार्ट का इंक्लूजन करते हो, बट आपको फैक्ट्स लिखना पड़ेगा जिससे आपकी जो आंसर की वैल्यू है वो और बढ़ जाए। तो इसी को वैल्यू एडेड मटेरियल कहते हैं, जो कि ये जो आपको हर सब्जेक्ट के साथ इन नोट्स में आपको मिलेगा। तो ये आपका एथिक्स के साथ भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। फिर एक केस स्टडीज़ के लिए कि केस स्टडीज़ को आपको कैसे टैकल करना है एथिक्स में, उसके लिए भी आपको एक अलग नोट्स की बुकलेट मिलती है। सो यस, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली 125 केस स्टडीज़ को यहाँ पे हैंडल आउट किया गया है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपने देखा कि एथिक्स का कवरेज किया गया है, जो कि अगर आप लेक्सिकॉन से करना चाहें तो वो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सो यस, अब शुरू करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। दूसरा सब्जेक्ट ये मेरे हाथ में लगा है, ये आपके GS 2 से रिलेटेड है आपका। तो GS 2 में इसका इंक्लूजन है इंटरनेशनल रिलेशंस का, अगर आपने मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से देखा होगा। साथ ही साथ ये जो आपके विजन के जो आप नोट्स मंगाएंगे 52 सेट्स ऑफ नोट्स, तो इसमें आपको सिलेबस की भी टेंशन नहीं लेनी होगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको डिकोडेड फॉर्मेट में सिलेबस भी बहुत अच्छे से आपको दिया गया है, स्पायरल के फॉर्मेट में, आप चाहें तो फिर स्टेपल के फॉर्मेट में, जैसा भी आपको पसंद हो अपने
कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखते हैं कि यहाँ पे सारे मैप्स का जितने भी कंट्रीज़ हैं जिसके बारे में समझाया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन हो या इंडिया से रिलेटेड हो, आसियान हो या फिर जितनी भी चीज़ें हों, सार्क हो, हर चीज़ की जो इंक्लूजन के साथ आपको मैप के साथ अच्छे से समझाया जा रहा है। तो ये सब फ़ायदे हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में। और ये आपका जब मैंने इसका जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, तो ये आप 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है इंटरनेशनल रिलेशंस को, जैसा कि आपने देखा। और उसमें दोनों में भी आपको PYQs मिलेंगे और साथ ही साथ मेंस से रिलेटेड PYQs, क्योंकि वो मेंस का ही सब्जेक्ट है। और आपको साथ ही साथ जो नोट्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में मिलेंगे। वो सब मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं हमारे तीसरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी आपका इंक्लूडेड होता है GS 1 से। तो आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो ज्योग्राफी आपको पेपर 1 में मिलेगा मेंस के। तो यहाँ पे भी हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। टॉपिक वाइज अगर आप देखें तो डायग्राम के मीडियम से हर चीज़ को अच्छे से समझाया गया है। पेपर 2 में भी सिलेबस को पहले तो आपको हर नोट्स को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया है और नोट्स को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो, मैप्स हो, सबका इंक्लूजन दिखेगा। और आपको UPSC के PYQs के साथ विजन IAS के जो प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज़ हैं उसका भी इंक्लूजन आपको इन जो नोट्स हैं उनमें दिखेगा। ज्योग्राफी को इसने पार्ट 3 आई थिंक आगे भी पार्ट होगा, इन सब में डिवाइड किया गया है। ये आपका इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पे ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड ये वाली जो आपकी नोट्स हैं वो हैं। तो ये आपका पार्ट 3 है और यहाँ पे आपका पार्ट 4 आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज एंड मिनरल्स से रिलेटेड ये सारा जो आपका ये जो टॉपिक है इसमें ये सब कवरेज किए गए हैं। अब इसके साथ भी आपको मिल जाएगा वैल्यू एडेड मटेरियल, क्योंकि ज्योग्राफी आपका मेंस का भी पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कितनी कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें वैल्यू एडेड मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है। इसमें वही होगा कि करंट अफेयर से लिंक होगा और अच्छी अच्छी डेफिनेशंस जिनको आप एक लाइन में याद कर सकते हैं। जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में ट्रेंड में चली हैं ये सब इसमें दिखाया गया है। विजुअल लर्निंग और आप सबको हर चीज़ अच्छी से इसमें समझाई जाएगी, जिससे आपका जो कवरेज है, अगर आप इतने रिसोर्सेज के पीछे अलग अलग भागोगे तो भी एक फॉर्मेट में आपको कंसोलिडेटेड रिसोर्स नहीं मिल पाएगा जितना विजन IAS आपको कंसोलिडेटेड रिसोर्स एक बार में ही प्रोवाइड करा रहा है। फिर हम जाते हैं एस्से पे। तो एस्से आप सबको पता है कि ये हमारा कंपलसरी पेपर होता है। तो ऐसे उसका सबसे पहले तो यही होता है, उसके बाद ही हमारे GS के सारे पेपर्स होते हैं। तो ऐसे हमारा सबसे पहला अगर देखा जाए तो GS 1 यही होता है। तो इसमें भी आपको वैल्यू एडेड मटेरियल और ऐसे से रिलेटेड जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक साथ कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में दिया गया है। तो ये है, और साथ ही साथ आपको वैल्यू एडेड मटेरियल भी प्रोवाइड कराया गया है, क्योंकि ऐसे को लेके आपको मार्केट में कोई ऐसी एज सच बुक नहीं मिलेगी। तो अगर आप, यही फ़ायदा है विजन IAS के स्टडी मटेरियल का कि जिन सब्जेक्ट्स के लिए आपको मार्केट में कोई बुक नहीं मिलेंगी उसके लिए भी ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में आपको इतना मटेरियल और इतना रिसोर्स तो प्रोवाइड करा ही दे रहा है, जिसके हिसाब से आप उस सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को भी देख लेते हैं। इसका लिंक आपको GS 3 में मिल जाएगा। इसको भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इसको भी समझाया गया है। सिलेबस, एनवायरनमेंट के सिलेबस को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये जो दोनों नोट्स के पार्ट हैं वो काफ़ी बल्कि फॉर्मेट में हैं और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एनवायरनमेंट के लिए आपको कोई मार्केट में दूसरा सोर्स मिल सकता है। और इसके साथ भी आपको PYQs और विजन IAS के जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी बीच में इसका इंक्लूजन किया गया है इन नोट्स के साथ, कि आपका जो टेस्ट है वो भी अच्छे से चलता रहे। और मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं या PYQs हैं या फिर विजन IAS के जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ हैं उसके इंक्लूजन के साथ आपको आंसर राइटिंग अप्रोच भी समझाया गया है कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। और ये आपका पार्ट 3 था। और यहाँ पे एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट दोनों का इंक्लूजन करके वैल्यू एडेड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया गया है। मेंस एग्जामिनेशन में वैल्यू एडेड मटेरियल का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वही आपके जो आंसर्स हैं उनको और एनरिच करता है और दूसरों के आंसर से उसको डिफरेंट बनाता है। वैल्यू एडेड मटेरियल का होना आपके लिए एक ब्लेसिंग है एक तरीके से, क्योंकि आपको ये अलग अलग खुद से ढूंढना पड़ता, जो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, आपको एज इट इज़ ऐसे मिल गया है। तो पॉलिटी आपका GS 2 से रिलेटेड होता है।
यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है पॉलिटी के नोट्स को। यहाँ पे आपका पहला पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, और इस पार्ट को मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था क्योंकि पॉलिटी वैसे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि आपको नोट्स बनाने के लिए आपका अलग सेक्शन मिलता है, तो आप उसमें वहाँ पे शॉर्ट नोट्स खुद के ही बना सकते हैं। अगर कोई थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो उसके शॉर्ट नोट्स आप वहाँ पे अपने पॉइंटर्स में डाल सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। फिर इसमें भी आपको पार्ट 2 पार्ट 3 में हर जगह आपके सिलेबस का डिवीज़न करके अच्छे से आपको बहुत ही इलेबोरेटली सब कुछ समझाया गया है। और साथ ही साथ आपको बीच में जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनका जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा एनरिच्ड है, क्योंकि विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ भी आपको मिल जाते हैं बीच में, तो इससे आपकी जो क्वेश्चन को समझने का ट्रेंड है, पैटर्न है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और उस पैटर्न को समझ के आप विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है आपका इसमें। और आपको मेंस के क्वेश्चंस का भी इंक्लूजन बीच बीच में दिखेगा, ये सिर्फ प्रीलिम्स को ही कैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपने लक्ष्मीकांत की सिर्फ यही बुक थी जो पहले मैं फॉलो करती थी, एंड आपको देख के लगता है कि मैंने इसे कितनी बार भी ख़त्म कर लिया है, बट उसके बाद भी मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते थे। बट जैसे ही मैंने एक पार्ट कंप्लीट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस नोट से, उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब मेरे कंप्लीट हो गए थे। फिर वही इसका भी वैल्यू एडेड मटेरियल आपको मेंस के फॉर्मेट के लिए मिलता है। अब शुरू करते हैं हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए आपका प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मेंस का पार्ट है, इसलिए आपको इसके भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आपका GS 1 से रिलेटेड है, तो इसीलिए आपको इसके कवरेज के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए इसके भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आई थिंक ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और इसके नोट्स को भी बहुत अच्छे से सिलेबस के फॉर्मेट से अच्छे से डिवाइड किया गया है। ये आपके यूपीएससी के जो क्वेश्चंस के पैटर्न है उसको समझ के ही डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ पे भी फ्लो चार्ट, मैप का इंक्लूजन हर तरीके से दिया गया है। और साथ ही साथ पीवाईक्यूज़ भी, मेंस के पीवाईक्यूज़ भी दिए गए हैं, जिससे आप जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को समझें और उस बेसिस पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। अप्रोच भी प्रोवाइड कराया जाता है कि आप किस तरीके से उन मेंस के क्वेश्चंस को खुद से इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कराई गई हैं। आप देख सकते हैं पेपर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आपके पास जिस वेबसाइट से मैंने इसे ऑर्डर किया था वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि आप इसे स्पाइरल में ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसे स्टेपल फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे ले सकते हैं। अब मॉडर्न इंडिया में चलते हैं, तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों से रिलेटेड है। प्रीलिम्स तो वही GS 1 और मेंस से आपके GS 1 से ही रिलेटेड है। तो यही है कि इसमें भी आपका बहुत अच्छे से सिलेबस को अच्छे से डिवाइड किया गया है, और यहाँ पे भी आपको मैप से ब्रिटिश रूल जब से स्टार्ट हुआ था वहीं से स्टार्ट करके मुग़ल की डेक्लाइन, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जितने भी की लीडर्स थे उन सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये आपका पार्ट 2 है। इसमें भी सारे फैक्ट्स का जो इंक्लूजन है वो बहुत अच्छा है। अगर आप स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा, या फिर आपने कई अगर अच्छे टीचर्स से, वैसे टीचर्स सारे अच्छे होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अच्छी फैकल्टी ज्वाइन की है, किसी अच्छे कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में आप एनरोल्ड हैं, तो आपको पता चलेगा कि स्पेक्ट्रम में काफ़ी मिस्टेक्स हैं उस बुक में। तो अगर आप उस बुक के रिगार्डिंग इन नोट्स पे रिलाई करते हो तो आपके जो फैक्ट्स होंगे वो काफ़ी सही होंगे, और आपको उन पे डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं आएगी। तो मॉडर्न इंडिया को भी यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी आपको नोट्स मिलते हैं, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आपको नोट्स मिलते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका सिर्फ मेंस का टॉपिक है, वो आपके उसमें रिलेटेड नहीं है, प्रीलिम्स से रिलेटेड नहीं है, इसका इंक्लूजन सिर्फ मेंस में ही है। फिर हम चलते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर पे। तो आर्ट एंड कल्चर तो आपको दोनों जगह ही इसका इम्पॉर्टेंस दिखेगा। ये आपके मेंस में और प्रीलिम्स दोनों में ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसके बारे में भी सारी चीज़ें करंट अफेयर्स से लिंक करके हर चीज़ प्रोवाइड कराई गई है इन नोट्स में। तो और यहाँ पे भी आपको PYQs मिल जाएंगे, और साथ ही साथ विजन आईएएस से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो टेस्ट सीरीज़ हैं विजन आईएएस की, वो सब भी इसमें मिल जाएंगी। फिर ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये आपका सिर्फ मेंस का टॉपिक है, आपका प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री, ये आपका उसका टॉपिक है।
दोनों का टॉपिक है, प्रीलिम्स और जीएस मेंस दोनों का टॉपिक है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी भी कवरेज बहुत अच्छे से की गई है। मिडवेल हिस्ट्री की भी कवरेज बहुत अच्छे से की गई है। तो हिस्ट्री का जो सेगमेंट है उसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत ही इलेबोरेटिव वे में समझाया गया है और हर चीज़ का इंक्लूजन, सिलेबस को अच्छे से डिकोड करके हर चीज़ को समझाया गया है। जिस हिस्ट्री के सेगमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं उसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और जिस पार्ट से कम क्वेश्चंस आते हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि आपके लिए ये सिर्फ बल्कि नहीं बनाना था, क्योंकि आपको इसे ऐसा बनाना था कि वैल्यू मटेरियल हो, कि जब आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस आप कैटर कर पाएँ, क्वेश्चंस की डिमांड की, यूपीएससी की डिमांड पे आप खरे उतरें। इस बेसिस पे से ऐसा बनाया गया है। अब हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे चलते हैं। ये आपका प्रीलिम्स में तो इम्पॉर्टेंट रोल है ही इसका, और मेंस में आपका ये GS 3 से रिलेटेड है। ये सब्जेक्ट का इंक्लूजन आपका GS 3 में आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ही इलेबोरेटिव वे में इसका आप देखेंगे, आई थिंक 3 से 4 पार्ट होंगे इसके। तो ये पहला पार्ट मैंने आपको दिखा दिया, उसमें सिलेबस को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे डिवाइड करके बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप इसको भी स्टैंडर्ड बुक से कंपेयर करके देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है स्टैंडर्ड बुक में इतना इलेबोरेटिव वे में समझाया गया होगा, क्योंकि इकोनॉमिक बहुत टफ सब्जेक्ट है, सबको समझ नहीं आती, मुझे खुद बहुत समझने में प्रॉब्लम होती है। बट आई थिंक इस पर रिलाई करके मेरे क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे के लिए आपको अलग से कोई वीडियो देख के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में 2025 का जो इकोनॉमिक सर्वे है 25 तक का वो आपको मिला है यहाँ पे, और 2025 से 26 का ये जो यूनियन बजट फॉर्म पास हुआ था उसका भी ये समरी आपको प्रोवाइड कराई गई है। और इतने अच्छे से, मतलब आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू हर चीज़ समझाया गया है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हर तरीके से इसको समझाया गया है कि आपको इसे पढ़ने में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लगेगा, बर्डनिंग नहीं लगेगा, आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। एंड वैल्यू एडेड मटेरियल, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब का बहुत ही वाइटल रोल होता है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन इस सब के सारे सब्जेक्ट्स के आते हैं। तो इसलिए उस तरीके से वैल्यू एडेड मटेरियल इन सब पे ज़्यादा फोकस करके सारे ही सब्जेक्ट के साथ आपको वैल्यू एडेड मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आपके जो मेंस के आंसर हैं वो और एनरिच हो पाएँ। और ये आपका थर्ड पार्ट है, और साथ ही साथ आपका 4th पार्ट भी मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का। हाँ, तो 4 पार्ट में इकोनॉमिक्स को डिवाइड कराया गया है। साथ में आपको बीच बीच में PYQs, मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस, और विजन IAS जो अपनी टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराता है उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बीच में इंक्लूड करके दिए जा रहे हैं। तो ये बेस्ट कवरेज हो जाएगी आपकी, फिर आपको दूसरे सोर्सेज पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको PYQs के लिए अलग जगह कहीं इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको टेस्ट के लिए बहुत अलग जगह इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब फ़ायदे हैं अगर आप इसे एक बार में पूरा परचेस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनके भी नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले ले, और बाकी भी और सब्जेक्ट्स में भी आपको दिखाती हूँ। तो इन सब के भी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इन सब के नोट्स आपको कहीं और मिलेंगे भी नहीं, कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं है इन सब के नोट्स के लिए, आपको कोचिंग मटेरियल पे ही रिलाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में ये सारे जो नोट्स हैं वो मिल जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इन सब का जो क्वेश्चंस आते हैं उनके नंबर ज़्यादा नहीं है, बट आप इनको छोड़ नहीं सकते। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का तो प्रीलिम्स में रोल नहीं होता, बट मेंस में इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में डिज़ास्टर मैनेजमेंट इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इंडिया में भी फ्लड बहुत ज़्यादा आए हैं, माउंट एटना का इरप्शन हुआ था सिलिसी वैली में। तो ये सारे जो डिज़ास्टर्स हैं इन सब का इंक्लूजन बहुत ज़्यादा रहा है करंट अफेयर्स में। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब का रोल्स आपका मेंस में ही होता है। ये सब आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट नहीं है। तो इन सब के अच्छे से कवरेज के लिए आपको वैल्यू एडेड मटेरियल और साथ ही साथ मेंस के लिए जो नोट्स हैं वो सब प्रोवाइड कराए जा रहे हैं विजन IAS की तरफ से। तो चलिए मैं आपको ऑर्डर प्लेस करने का प्रोसेस भी दिखा देती हूँ। upschelp.in जो वेबसाइट है इसको आप रीच आउट कर सकते हैं, सिर्फ गूगल पे आपको यही डालना है और आप वेबसाइट ये डायरेक्टली खुल जाएगी। यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, सारे बहुत ही यूज़फुल हैं। आप कुछ भी यहाँ से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको डिमांड है जिस भी रिसोर्स की वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और मुझे ये 52 सेट्स ऑफ बुक्स चाहिए थे, तो मैं यहाँ पर गई थी, विजन IAS के नोट्स। तो यहाँ पे आपको 52 सेट्स ऑफ नोट्स मिल जाएंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। और जो सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रही थी उसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप चाहें तो इसे
एक बार में परचेज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं, अगर आप एक अमाउंट आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 2500 एक बार में दे दें और हर मंथ 1000 आप EMI पे दे सकते हैं, या फिर वीकली EMI पे 1000 दे सकते हैं। तो ये आपका फ़ायदा ये साइट प्रोवाइड करती है, और आपको किसी भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इस ऑप्शन को अवेल करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ आपको एक UPI ID चाहिए जिससे आप पेमेंट करोगे। साथ ही साथ एक मिनिमम प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी 400 की जब आप ये ऑप्शन पे स्विच करोगे। नहीं तो बाकी अगर आप नॉर्मल ऑर्डर कर रहे हो तो कोई क्वेरी नहीं है, आप डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करके अपना एड्रेस फिल करके कैश ऑन डिलीवरी या फिर ऑनलाइन पेमेंट करके जैसे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बाय नाउ कर सकते हो। इनका कॉन्टैक्ट सर्विस नंबर मैं यहाँ वीडियो के ऊपर मेंशन कर दूँगी। साथ ही साथ आपको परचेस लिंक जो है वो मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी इसे परचेस कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो मैं अपना रिव्यू दे देती हूँ। मुझे तो ये सारी 52 सेट्स ऑफ बुक्स बहुत अच्छी लगी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। मतलब मैं सोच रही थी कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं ले लिया, अगर पहले ले ली होती तो अब तक आधा से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म हो चुका होता। क्योंकि जब मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती थी तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं मैं लैक कर रही हूँ, कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन है जो नहीं है मेरे पास, और उसको गैदर करने के लिए मैं अदर रिसोर्सेज के पीछे भागती थी, और इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है आपका। और इससे अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, मुझे क्या क्या कवर करना है, क्योंकि कई सारी अब जैसे इंडियन इकोनॉमी की मेरे पास एक ही स्टैंडर्ड बुक है, बट उसके तरफ से मुझे यहाँ पे इकोनॉमी की करीब 3 से 4 जो हैं वो मिले हैं नोट्स, और वो भी काफ़ी बल्कि फॉर्मेट में है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में है, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन करने का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है, और बगल में आपको आपके नोट्स बनाने का स्पेस भी दिया गया है कि अगर आपको कोई चीज़ नोट करनी है वहाँ पे तो सब कुछ काफ़ी अच्छा है। एंड डेफिनेटली मैंने पहले रिव्यूज़ देखे थे, उसके बाद ही मैंने इसे परचेज़ किया, और ये मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे हैं। ये जो नोट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। आप एक सब्जेक्ट का ले सकते हैं, उस हिसाब से भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको मेरे रिव्यू से अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप चाहें तो इसे में पूरी ही परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो ईजी टू अंडरस्टैंड है। बुक की जो अगर आप देखें कि काफ़ी अच्छे से इसे कवर किया गया है। ये 2 फॉर्मेट में आप इसे ले सकते हैं, एक तो स्पायरल फॉर्मेट है और एक स्टेपल फॉर्मेट है। मैंने स्पायरल फॉर्मेट में लिया है, और आप चाहें तो इसे स्टेपल फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो आपको ये जो फॉर्मेट चूज़ करने का जो फ़ायदा है ये सिर्फ upschelp.in वेबसाइट पे ही मिलेगा, क्योंकि उसी पे आपको जितने भी फ़ायदे हैं वो उसी वेबसाइट पे मिलेंगे। अगर आपको प्रिंटिंग अगर आपको नहीं पसंद आती है तो वो भी आप चेंज करवा सकते हो upschelp.in से अगर आप परचेज़ करते हो तो, क्योंकि वहाँ का जो कस्टमर सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है। आपकी प्रॉब्लम को समझ के उनको टैकल करने की कोशिश की जाती है, और आपके सारे प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड टीम है, वो आपके सॉल्यूशन ही ढूंढती है आपकी प्रॉब्लम्स के लिए। सो यस, इसीलिए मैं उस वेबसाइट से ही अपने सारे जो UPSC के मटेरियल हैं वो ऑर्डर करना प्रेफर करती हूँ। और अगर आप इसे upschelp.in से परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे ये COD पे भी अवेलेबल है। अगर आप इसे आज जो ऑर्डर करते हो तो 24 आवर्स के अंदर ट्रैकिंग लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा, और 1 हफ़्ते के अंदर ही मुझे ये डिलीवर हो गया था, तो 1 हफ़्ते के अंदर ही आपको ये डिलीवर हो जाएगा, और काफ़ी अच्छे से पैकिंग करके डिलीवर किया जाता है, क्योंकि कोई भी डैमेज नहीं था मेरे प्रोडक्ट्स में। तो एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों विजन IAS के मटेरियल पे ही रिलाई किया। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप YouTube या फिर और भी किसी प्लेटफॉर्म पे रिव्यूज़ के लिए जाते हैं, सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको सबसे रिलायबल सोर्स अगर UPSC की प्रिपरेशन के लिए अगर आप नोट्स को ढूंढ रहे हैं तो सबसे रिलायबल रिसोर्स आपको विजन IAS ही हर कोई रिकमेंड करेगा। सो यही मेरे साथ भी हुआ। मुझे विजन IAS हर तरफ से उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि पहले एक बार देख लेते हैं कि सारे नोट्स का कंपाइलेशन कितने में आएगा। तो पहले मैंने YouTube पे सर्च किया, और हर जगह सारे साइट्स पे सर्च किया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह सर्च किया, एंड हर जगह प्राइसेस ऊपर नीचे थे, कहीं ज़्यादा थे कहीं कम थे। सो एक YouTube वीडियो के थ्रू मुझे पता चला कि एक upschelp.in जो साइट है वहाँ पे आपको ये सारे मटेरियल एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड वहाँ से आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने वहीं से upschelp.in से ही इसे परचेज़ किया है। और आपने देखा होगा कि मैंने अपने पीछे, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको ये पता चल गया होगा कि मैंने पॉलिटी की जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर ली है, और ये सारी जो नोट्स हैं वो मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे हैं।
और साथ ही साथ इन सारे बुक में मैंने आपको दिखाया भी है कि इसमें आपको यूपीएससी का सिलेबस भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है। हर छोटी से छोटी चीज़, चाहे आपको इकनॉमी के साथ इकनॉमी सर्वे हो, यूनियन बजट हो, हर चीज़ आपको, अगर आप इन पे रिलाई कर रहे हैं और अगर आप इनका पूरा सेट ले रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूपीएससी के प्रिपरेशन में। आप एक बार में अपना सारा रिसोर्स जो है वो एक बार में इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद सिर्फ आपको प्रिपेयर ही करना होगा। आपको अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिसोर्सेज के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड बुक्स बहुत ज़्यादा मार्केट में फ़ेमस होती हैं और उनको हम उन पे रिलाई करते हैं, बट स्टैंडर्ड बुक्स में उतनी कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती हैं जितनी आपकी नोट्स में होती हैं। और यूपीएससी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ उसका जो पेपर है उसका पैटर्न वो काफ़ी बदलता जा रहा है। अब उस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं कि वो आपको डायरेक्ट एक स्टेटमेंट उठा के बुक में से दे दिया जाए, वैसे नहीं आते हैं। आपको अंदर डीप नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है हर मैटर के बारे में, और यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड आपको इन सारे नोट्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको लक्ष्मीकांत की जो सिर्फ एक बुक मिलती है, वहीं आपको पॉलिटी के इधर पार्ट 6 तक दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ उसका वैल्यू एडेड मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और सबसे मेजर पॉइंट तो ये है कि आप सब ने देखा होगा, मैंने अपनी बुक लिस्ट की एक वीडियो डाली थी, तो उसमें आप जितने भी फेमस बुक्स हैं जो भी यूपीएससी के लिए रिकमेंड की जाती हैं वो सब मेरे पास हैं एंड मैंने उन सबको पढ़ा है। बट उनको पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं लैक करती हूँ। मुझे फील होता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास थी ही नहीं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और सब कुछ कवर करने के बाद भी जब आपको ये फीलिंग आए तो आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो। और इसी वजह से मुझे रिसोर्सेज के पीछे भागना पड़ा, मुझे ढूंढना पड़ा कि सबसे अच्छे नोट्स किस इंस्टीट्यूट के प्रोवाइड कराए जाते हैं, किस इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए हैं। तो इस वजह से मुझे ये विजन आईएएस रिकमेंडेशन मिली एंड इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया। एंड येस, इट स्टैंड अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, और ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। अगर आप एक बार इन्हें पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता आपको अलग अलग रिसोर्सेज के पीछे फिर से भागना चाहिए। दैट्स मोर देन एनफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैंने इसे क्यों upschelp.in से ही परचेज़ किया। तो वो इसलिए क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट पे भी मैंने इसे सर्च किया, मैंने इसे अमेज़ॉन पे भी सर्च किया, कहीं भी मुझे इतना पूरा जो रिसोर्स था एक साथ में नहीं मिल रहा था, और साथ ही साथ जो प्राइसेस थे वो हर जगह कहीं ज़्यादा ही थे। और एक डाउट भी होता है क्योंकि मैंने अपने सारे यूपीएससी के जो मटेरियल हैं, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैंने ज़्यादातर जितने भी यूपीएससी के मटेरियल मैं ऑर्डर करती हूँ वो upschelp.in से ही ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि एक मेरा ट्रस्ट बन गया है इस वेबसाइट के साथ और अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और जिस तरीके से उनकी कस्टमर सर्विस है तो मेरा जो उन पर ट्रस्ट है वो 100% हो चुका है। और इसलिए मैं अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल मुझे ऑर्डर करना होता है तो मैं इसी साइट को रीच आउट करती हूँ। तो एक तो ये बात हो गई। और अगर उन दोनों फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से कंपेरेबल किया जाए कंपेयरली, तो इसके जो प्राइसेस थे वो काफ़ी कम थे, और उसी कम प्राइस में इसने अपने 52 सेट्स ऑफ बुक्स प्रोवाइड कराए हैं। और आपने देखा होगा कि जितने अच्छी तरीके से वो मुझे डिलीवर हुआ था, कुछ भी इशू नहीं था, कुछ कहीं से भी कोई भी डैमेज नहीं हुआ था मेरे प्रोडक्ट को। सो ये तो बेस्ट पार्ट है। और साथ ही साथ एक वीक के अंदर ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे डिलीवर हो गया था। सो ये काफ़ी बेस्ट पार्ट है इस वेबसाइट का। साथ ही साथ जो सब्सक्रिप्शन ये प्रोवाइड करते हैं ये आपको ना अमेज़ॉन पे मिलेगा ना फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। आप चाहें तो हाफ़ पेमेंट करके बाकी जो पेमेंट है आप 1000 EMI पे दे सकते हैं। तो ये जो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट है ये भी काफ़ी अच्छा है। मैंने अपने पुराने जो विजन आईएएस की जब मैंने मैगज़ीन ली थी तो मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया था, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने इस साइट के बारे में आपको बताया था। और विजन आईएएस की जब मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी तब भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी। और टेस्ट सीरीज़ में आपको पता होगा कि मैंने सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था कि आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे उनका टेस्ट आता रहता है वो आपको खुद ही डिलीवर कराते रहेंगे। आपको बार बार ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार अमाउंट पे कर दोगे तो आपको बार बार साइट पे विजिट नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों ही बचता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो इसे पूरे बल्कि फॉर्मेट में ही लो। अगर आपको डाउट है या कुछ भी तो आप चाहें तो एक सब्जेक्ट का पहले ख़रीद सकते हैं, उसके बाद आप पूरा ले सकते हैं। और अगर आपको रिव्यूज़ अगर आप इधर उधर देख लेते हैं और मेरा रिव्यू आपको सेटिस्फाइंग लगता है तो आप ये पूरा एक बार में ख़रीद सकते हैं। फिर आपको रिसोर्सेज के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स आने ही वाला है, और जो लोग 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं
उनके लिए तो काफ़ी टाइम है, तो वो चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं और 1 से 1.5 साल में अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से लेते हैं तो एक डाउट ये रहता है कि वो सब अपना जो पुराना वर्जन होता है, वो जो सोल्ड नहीं हुआ होता है, वो आपको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप upschelp.in से इसे परचेस करते हो तो आपको अपडेटेड वर्जन ही मिलेगा, एंड अपडेटेड वर्जन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें लिंक्ड करंट अफेयर्स भी होते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स लिंक करने की जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, एंड आपको पुराने रिसोर्सेस नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये फ़ायदा है इस साइट का, इसीलिए मैं यहाँ से अपने सारे UPSC के रिसोर्सेज ज़्यादातर ऑर्डर करती हूँ। So yeah, that's all for today. Hope you find this video informative and relevant, and if you find so, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।